श्री स्वामी समर्थ महादेवी हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम श्रावण सोमवार की कहानी जानेंगे। श्रावण सोमवार की कहानी बड़ी है, लेकिन आप ज़रूर पूरी सुनना। आप इसे स्किप मत करना, वरना आपकी समझ में नहीं आएगी पूरी कहानी। और जैसे आप मेरे शॉर्ट वीडियो को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मेरे लॉन्ग वीडियो को आप सपोर्ट करेंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो चलिए अब हम कहानी को शुरुआत करते हैं। सावन सोमवार की मुख्य और सबसे प्रचलित कहानी एक धनी लेकिन निसंतान साहूकार की है। यह कथा बताती है कि कैसे सच्ची श्रद्धा और माता पार्वती के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस पूरी कथा को हम 3 भाग में समझ सकते हैं। पहला है साहूकार का दुख और शिव भक्ति। तो एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। वह शाम को शिव मंदिर में दिया जलाता था। उसकी इस अटूट भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इस साहूकार की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर शिवजी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। हालांकि शिवजी ने यह भी बताया कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। फिर आगे देखते हैं। जबकि पुत्र का जन्म होता है और काशी यात्रा होती। तो चलिए, जबकि साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की यह सारी बात सुन रहा था, उसे पुत्र जन्म की खुशी तो हुई, लेकिन उसकी कम आयु जानकर वह चिंतित भी था। उसे पहले की तरह ही शिव जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसके घर एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि इसे काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए जाना। मामा और भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसके बाद रास्ते में एक नगर आया जहाँ के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बिठा दिया जाए और शादी के बाद इसे विदा कर अपनी बहू को अपने नगर ले जाएंगे। उन्होंने साहूकार के बेटे को शादी के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भारत को वापस लौटा दिया। इधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। जब लड़का ठीक 16 वर्ष का हुआ तो उस दिन भी घर में यज्ञ रखा गया था। बालक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह कमरे के अंदर सो गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के रोने की करुणा आवाज सुनी तो उन्होंने शिवजी से उसके दुख को दूर करने की प्रार्थना की। जब वे दोनों नीचे आए और बालक को देखा तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु यह तो उसी साहूकार का बेटा है, इसे और जीवन दान दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। लड़का उठकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपनी पत्नी राजकुमारी और मामा के साथ
वापस अपने नगर लौटा। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जीवित और विवाहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इस कथा पर निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे कि उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने की सच्ची श्रद्धा से बेहद प्रसन्न हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्रों को लंबी आयु का वरदान दिया है। तो मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी कथा यहाँ समाप्त होती है और इसका अंत जो निष्कर्ष है वो भी बहुत अच्छा निकलता है। श्रावण सोमवार का व्रत करने से, उस दिन शिव जी की पूजा करने से हमारे सभी दुखों का निवारण होता है। तो इसलिए आप भी इस श्रावण सोमवार में व्रत रखिए और इस श्रावण सोमवार क्या, हर श्रावण सोमवार, हर साल के श्रावण सोमवार आप व्रत कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। वही हमें शक्ति देंगे हमारे दुखों से लड़ने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और वीडियो बनाने के लिए एक नई उम्मीद और एनर्जी मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी दुख दूर हो, उन्हें श्रावण सोमवार का महत्व पता हो। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी में शेयर कीजिए, आपके जान पहचान के लोगों में। तो फिर मिलते अगली वीडियो में। जय जय शिव शंभो, जय श्री स्वामी समर्थ।